Bismillahirrahmanirrahim. Another talk with the Evolve Talk and Daniel Siddiqui is back. एक बहुत अहम टॉपिक पे हम जब बात कर रहे थे, and that was about e-learning और खास तौर पे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जिसके अंदर we talk about knowledge, but not only knowledge, but sharing of knowledge in a context where people could get what they want और खास तौर पे easy access to all kind of people. That was the main focus of this discussion. कीपिंग दैट इन माइंड, जब आप पाकिस्तान के ओवरऑल सिनेरियो पे देखते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको नजर आते हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में अपना इम्पैक्ट बनाया है. बट व्हेन यू लुक टुवर्ड्स पायनियर्स ऑफ दिस साइड तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आया. इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत इसलिए नहीं थी बिकॉज ही ब्रिंग्स विद हिम अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ नेम. वो ऐसा नेम जो हाउस होल्ड नेम बन गया, जिससे दुनिया वाकिफ हो गई. एंड घर में अगर आपको किसी किस्म की कोई नॉलेज चाहिए थी, you don't need to go to school, you could ask, just go to this website और आपको वो सारी related information मिल जाती. मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के FSC metric के notes और चीजें and what not you would have got it from here. Yes, you got it right. I am talking about a person who is considered to be the pioneer of digitalization, pioneer of launching many great speakers and public speakers, और इनके session, इनकी websites, उनकी चीजों से बहुत सारी जगहों पे गए. So Evolve is honored today to have Mr. Ghulam Ali. He is the CEO and founder of ilmkidunia.com. Ali bhai, thank you very much for joining. कैसे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम Daniel. Thank you very much for the invitation. Wonderful to have you here. और everything is good जी, अल्हम्दुलिल्लाह. Lockdown, Ramadan and online education. So मुझे ये try बताएं का कि चल रहा है. ये हाउस लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और आज तो लाहौर में फिर लॉकडाउन लॉकडाउन हो रहा है. हाउ इज दैट कमिंग अलोंग फॉर यू? I think ये कोरोना ने ना सिर्फ एक इंडिविजुअल को बल्कि बड़े-बड़े लेवल के गवर्नमेंट्स को कंफ्यूजन की स्टेट में डाला हुआ है. सो एवरीबॉडी, चाहे वो एक इंडिविजुअल है, चाहे गवर्नमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो यही लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट और उसकी बेसिस पे डिसीजन करेंगे. तो प्रेडिक्टेबल सिचुएशन नहीं बन रही, किसी के लिए भी नहीं बन रही. सो ये हिट एंड ट्राई वाली सिचुएशन चल रही है. तो होप कि इंशाल्लाह ये केसेस और ये प्रॉब्लम, ये डिजीज कंट्रोल कंटेन रहे पाकिस्तान में. बट ये सिर्फ होप की जा सकती, दुआ की जा सकती है और जितनी कोशिश हो वो की जा सकती है. बट लेट्स सी द रिजल्ट. Yeah, that's absolutely right. अच्छा, गुलाम अली भाई, बहुत सारी बातें हैं बिकॉज मैं इल्म की दुनिया का एक, बिफोर इससे कि मेरा और आपका एक इंटरेक्शन हुआ, मैं इल्म की दुनिया का एडमायरर रहा, उसको फॉलो किया, बेशुमार चीजें, वीडियोस, नॉलेज हब, इट वाज एवरीथिंग. मैं तो सीधा क्वेश्चंस पे आऊंगा. ये ख्वाब कहाँ से शुरू हुआ? एंड इट वाज ऑलवेज इन माइंड कि आपने इस फील्ड में कुछ करना है. किस तरह से आगाज हुआ था? इल्म की दुनिया से तो सब लोग वाकिफ हैं. इट्स वन ऑफ द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स ऑफ पाकिस्तान. ये को प्लान था या हो गया? देखिए, प्लान ये था कि कुछ करना है और लेकिन ये प्लान हो गया. ऑफ कोर्स दैट इज ऑलवेज द सिचुएशंस और जो कंडीशन जिसमें इंसान होता है उसमें से आपको अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज क्रिएट होते हैं. तो कोशिश तो ये थी कि यू हैव टू डू समथिंग विद योर लाइफ. तो ये एक सोच शुरू से ज़हन में थी. तो लेकिन जब जैसे एवरीबॉडी गोज थ्रू अ सर्टेन जो एजुकेशनल करियर में आम लोग गुजरते हैं, तो इनडिसाइसिवनेस की एक आपको चैलेंज सामने आता है. करियर प्लानिंग के आपको डेफिशिएंसी नजर आती है और कोई एडवाइजरी आपको ऐसे नहीं मिलती. तो इस सिचुएशन से आप भी गुजर में होंगे, मैं भी गुजरा और मेजोरिटी ऑफ पीपल. तो वहां से बेसिकली ये आइडिया क्रिएट हुआ कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो. सो लोग जो इजी डिसीजन कर सके, इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हो सके और उसके बाद में लोगों की एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके. तो वहां से जब ये प्रॉब्लम सामने खुद मुझे आई, तो वहां से फिर ये आइडिया क्रिएट हुआ कि देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एंड देन केम द इल्म की दुनिया. वंडरफुल, वंडरफुल. ये इतनी हजारों जिंदगियां, मतलब मैं अगर इसको, आप इल्म की दुनिया को भी मैं साथ साथ एक्सप्लोर भी आप कराऊंगा व्यूअर्स के लिए भी. थोड़ा सा ब्रीफ करें बिकॉज इवॉल्व हैज एन ऑडियंस, नेशनल इंटरनेशनल. प्लीज ब्रीफ अ बिट अबाउट इट. व्हाट इज ilmkidunia.com, स्पेशली फॉर दोस पीपल. तमाम लोग वाकिफ तो हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थॉट्स हैं इसके पीछे, और व्हाट इज यू डू फॉर द यंगस्टर्स एंड यूथ? Yeah. Daniel, quickly है कि माशाल्लाह दिस इज द लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान ऑनलाइन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं.
We reach around 5 million plus students every month across Pakistan, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं। हमारा इसमें मेन रोल यही है कि वी ट्राई टू अरेंज मैक्सिमम रिसोर्सेज, जिसमें लाइक उनके ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, उनके नोट्स हैं, उनके पास पेपर्स हैं, उनके बारे में जो एडमिशन गाइडेंस है, कॉलेजेस के बारे में जो उनके कोर्सेज हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम अंडर वन एम्ब्रेला हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो फायदा इसका ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको एज ए रिसोर्स यूज कर रहे होते हैं, जहाँ से वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने में उनकी हेल्प होती है। जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोई भी एक स्टूडेंट है, वो एक लेट्स से एफएससी का स्टूडेंट है, तो वो जितना भी उसका कोर्स मटेरियल है, उसकी चाहे वो उसके बुक्स हैं, चाहे उसके लेक्चर्स हैं, दे कैन फाइंड ऑल ऑफ देम ओवर हियर ऑन दिस वेबसाइट। सो ये सेल्फ पेस स्टडी अगर किसी ने करनी है उसके लिए परफेक्ट है। अगर किसी ने कहीं पे एडमिशन लेना है और उसको ये एक आइडिया लेना है कि फॉर एग्जांपल मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर लिया है, तो व्हाट अदर ऑप्शंस आई हैव सॉरी व्हाट नेक्स्ट ऑप्शंस आई हैव फॉर बैचलर्स। तो इन वन क्लिक ये कह लेके आपके सामने सारी वो लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटा बड़ा इंटरेस्टिंग एक खुद मैं एक दफा देख के बड़ा हैरान हुआ। आई थॉट कि एफएससी प्री मेडिकल एक बच्चे ने किया है तो वो आमतौर पे एमबीबीएस सोच रहा होता है। व्हाट इफ कि एमबीबीएस अगर वो उसमें एडमिशन का नहीं होता तो क्या होगा? तो आई ट्राइड इल्म की दुनिया माई सेल्फ। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। तो आई जो है ना चेक, तो मुझे पता चला कि यार अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल कर लिया, एमबीबीएस में अगर आप नहीं जा सके बिकॉज मेरिट्स आर टू हाई, स्टिल देर आर मोर देन 20 ऑप्शंस, 20 बैचलर प्रोग्राम्स जो कि मेडिकल फील्ड से बिल्कुल डायरेक्टली से लिंक है। तो यहाँ पे जो एक टिपिकल कॉन्सेप्ट बनता है यार एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो लाइफ इज ओवर, ऐसा नहीं है। देर आर मेरा ख्याल अब तो 20 से भी ज्यादा हो जाएंगे। सो देर आर लॉट Yeah. ऑफ अदर ऑप्शंस। तो इस बेसिक मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टूडेंट्स के सामने पूरी एक रेंज रख दी जाए सो दे कैन मेक ए कन्वीनियंट एंड बेटर डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। ये नहीं है कि वो सही। एक अच्छा, डिसाइड हो जाए कि यार मैं सॉरी, मैं साथ क्वेश्चंस भी इंटरेक्टिव या करूंगा। दैट वुड गुड। वी आर लुकिंग एट द वेबसाइट एज वेल व्हाइल वी आर टॉकिंग, और हम देख रहे हैं। मुझे तो मतलब ये वाकई एक दुनिया नजर आती है। इट हैज एवरीथिंग इन इट व्हाट आई कुड लुक एट। मैं अगर देखूं तो मुझे कॉलेजेस का पता लग रहा है, मुझे यूनिवर्सिटीज के बारे में पता लग रहा है, एडमिशंस कहाँ हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, स्टडी पास पेपर्स, मतलब 5th क्लास 8th क्लास से लेकर पास पेपर्स, हाउ मच, ये सारी इंफॉर्मेशन आप और आपकी टीम गैदर कैसे करते हैं? वेल उसमें डिफरेंट सोर्सिंग ऑफ कोर्स यूज होती है कि आप ऑनलाइन सोर्सेज तो हर एक के एक्सेस में होते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल इसमें जैसे अपने पास पेपर्स की बात की, अब क्लास 5 से लेके सीएसएस तक, मास्टर्स लेवल तक तमाम क्लासेस के पास पेपर्स तमाम यूनिवर्सिटीज और बोर्ड्स के, वो फिर हम पर्सनली उनको अरेंज करते हैं और वो फिर हमारी टीम उनको डिजिटाइज करके ऑनलाइन करती है। इसी तरह से जो लेटेस्ट अपडेट्स हो रही होती हैं तो हमारी टीम उसको फॉलो कर रही होती है कि जो भी लेटेस्ट एजुकेशनल न्यूज है वो इसके ऊपर अपडेट होनी चाहिए। इसी तरह से इसमें जो डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, वी कीप स्क्रॉलिंग डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स और उसमें से जो जो लेटेस्ट कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं वो हम साइट पर अपडेट कर रहे थे। सो इट्स ए कॉन्टिन्यूस टीम वर्क कि जिसमें हर सेक्शन के को एलोकेट हमने किया होता है रिस्पेक्टिव टीम मेंबर के पास, और वो उसको फिर उस पे कह लेके गहरी नजर रखते हुए हर चीज उसकी फिर अपडेट रखने की कोशिश करता है। और इसके साथ साथ जो इसमें यूजर कंटेंट भी हमारे पास आ रहा था कि डिफरेंट यूजर जो है वो भी अपना फीडबैक देते हैं और उनकी तरफ से भी कंटेंट इसमें अपडेट हो रहा होता है। अच्छा, अब मैं सिर्फ अगर आपसे कुछ नंबर्स की बात करूं, फॉर ऑल दोस पीपल जिनको जिनको समझने के लिए थोड़ी आसानी हो, कि इस वेबसाइट से अब तक अगर आपने कभी कोई एस्टिमेट किया है कि कितने लोग इससे फायदा उठा चुके हैं या उठा रहे हैं? Well, as I said earlier कि monthly we reach around 5 million students. So वाह। इसको just आप multiply करने की जरूरत है, and I think और that is just one part of this whole platform. We have this website and alongside there are तकरीबन 12-15 apps and mobile applications जो कि सेपरेट वो भी काम कर रही हैं और उससे भी लोग फायदा ले रहे होते हैं, स्टूडेंट्स बेनिफिट लेते हैं मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू। और इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल है विच हैज मोर देन अ मिलियन सब्सक्राइबर्स। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो हैं ये एजुकेशनल कंटेंट वहाँ से भी गेट कर रहे होते हैं।
सो ये अच्छा, कह लें थोड़ा सा कि YouTube का आपने जिक्र कर दिया, तो सुनने वालों के लिए मैं थोड़ा सा और भी उसमें अट्रैक्शन पैदा करूं, व्हाट सॉर्ट ऑफ वीडियोस पे आजकल आपका फोकस है? किस किस तरह के लोगों की, स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स वहां पे मौजूद हैं? और खासतौर पे मैं अगर बात करूं, अभी इस टॉपिक पे तो मैं आऊंगा, कोविड लॉकडाउन और किस तरह से ई लर्निंग हैज पिक्ड अप, तो वीडियोस का क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है? या वीडियो में वी हैव ऑल द लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें क्लास आई थिंक 6-7 से ऑनवर्ड्स अप टू ई कैट एमडी कैट, जिसमें एफएससी के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट, उनकी ये कह लें कि स्टार्ट से एंड तक सारे के सारे लेक्चर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल किए हैं। उसका फायदा ये है, और उसमें हमने बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक एलिमेंट सामने आया कि खासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, जो जिनके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है, उनका इसमें खासकर बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अब तो लॉकडाउन की वजह से सारे नहीं निकल पा रहे, लेकिन उससे पहले खासकर ये था कि जो लड़कियां हैं जो एकेडमीज में नहीं जा सकती, कॉलेजेस में नहीं जा सकते, दे वर डूइंग होम बेस्ड स्टडीज। तो ये एक बड़ा इसका इंसेंटिव मिला, और वहां पे हमने ये तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल है। और उसके साथ साथ होता क्या है कि हम दो तरह की और एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। नंबर वन, हम उसमें जो भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स न्यूज होती हैं वो हम शेयर करते हैं इन द वीडियो फॉर्म। तो वो एज ए चैनल हम डिफरेंट ये कंटेंट सेंड करते हैं अपने सब्सक्राइबर। बट उससे भी ज्यादा ये कि हम डिफरेंट करियर काउंसलिंग सेशंस उसमें कर रहे होते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके क्वेश्चंस लिए जाते हैं। उनको जो भी स्टडी और करियर के पॉइंट से क्वेश्चंस, उनकी डाउट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं या हमारे टीचर्स हैं जिनका अच्छा नॉलेज है, वो फिर उनको आंसर कर रहे होते हैं। तो ये भी एक साइड लाइन पे पैरेलल में एक्टिविटी चल रही होती है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। सही। और मैं वो तमाम लोग जो दे आर अंडरस्टैंडिंग, या इस बात का मैग्नीट्यूड सिर्फ अंडरस्टैंड करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है, काम बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ देखना चाहिए कि जी कोई काम अगर हो रहा है तो व्हाट इज द करंट सिचुएशन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव दिस ओपन दिस इल्म की दुनिया का यूट्यूब पेज। यू ऑलरेडी हैव 1.08 मिलियन सब्सक्राइबर्स, दैट्स फ्रॉम पाकिस्तान। और तकरीबन 8,500 से ज्यादा वीडियोस आर ऑन दिस, मैं जैसे कहूंगा कि सी ऑफ नॉलेज, जिसमें अगर मैं मेरे सामने जो है वो एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं, लॉ के लेक्चर्स हैं, करियर काउंसलिंग के हवाले से बात हो रही है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकर्स आ रहे हैं। फिर मैं देखूं तो आप मुझे गालिबन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ये बात याद है कुछ के बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के सेशन जो है वो यहाँ से हुए, और आपने बेशुमार लोगों को लॉन्च किया आपके वेबसाइट और आपके इनिशियल लेक्चर्स के थ्रू। मुझे याद है कासिम अली शाह साहब के भी लेक्चर्स हमने देखे और लोगों के लेक्चर्स देखे। तो ये किंग तो आप हैं, लेकिन किंग मेकर भी बने। बस इस पे देखिए, आई थिंक इसमें कोशिश यही है कि आप जो हमारी ऑडियंस है, जो स्टूडेंट यूथ है, उनको कोई अच्छी बात पहुंच जाए। उनके जो डाउट्स है, कोई यूथ का एक ऐसी ये स्टेट होती है, कंफ्यूज स्टेट होती है, पता नहीं चल रहा था क्या नहीं। तो वहां पे जो इस तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो अच्छा नॉलेज रखने वाले लोग हैं, दे कुड बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स। सो वी वर जस्ट अ ब्रिज कि हम कोशिश करें कि उनकी एक एडवाइस उस यूथ तक पहुंचा सकें। एंड फॉर दैट पर्पज ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हमारे साथ लिंक अप हुए, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और उसमें अभी भी रेगुलर बेसिस पे करियर काउंसलिंग सेशंस चल रहे होते हैं। तो उसमें डाइवर्सिटी आ जाती है, क्योंकि कुछ कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई ट्रेनर है, कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सरकारी ऑफिसर है। तो ये हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट तरह के लोग, और इवन इसमें प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, तो उनको लेके आए, और वो आते हैं। तो उससे फायदा ही होता है कि एक स्टूडेंट जो आज सोच रहा है कल को मैं जाके डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, तो व्हाट इट इज टू बी अ बिजनेसमैन, टू बी एन इंजीनियर। तो जो बंदा बन चुका है, जो एक हाई लेवल पे जा चुका है, तो वो जब अपनी जुबानी बताता है, क्योंकि उसने वो लेवल अचीव किया है, तो वो उसके प्रोज एंड कॉन भी बता सकता है। तो स्टूडेंट को एक क्लैरिटी मिल जाती है, एक आइडिया क्लियर मिलता है। खाली बातें नहीं, एक ऐसे बंदे से पता चलता है जो उसने वो सारा सफर किया होता है। दैट मेक्स अ डिफरेंस। और हमारी भी यही नहीं, कोशिश है कि स्टूडेंट को के सामने ये चीजें सारी आ जाएं, ताकि वो ये ना वो खाली सबस बाग के चक्कर में ना रहे, दे मेक अ नोन डिसीजन, ये सॉलिड डिसीजन के ऊपर वो काम कर सके। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं पीपल लुक एट यू एज एन इंस्पिरेशन अली भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। द अमेजिंग वर्क, इसको सस्टेन करना,
Now I am into business to understand doing something one-off is fine, but sustaining it for a very long period is the real Yeah, art. ठीक है? that's तो इसको totally sustain right. करने में क्या problem आई आपको? What were the problems did you face during this whole thing? वेल इंटरेस्टिंगली अगर हम एक सिंपल सस्टेनिंग का जो फॉर्मूला होता है कि हम अपने आप को वी थिंक वी आर नंबर वन इन एजुकेशन सिंस लास्ट 10 years. हम पिछले 10 साल से पाकिस्तान में एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स है उसमें से नंबर वन पे काम कर रहे हैं. ये एक बड़ा एक मैकेनिकल सा वे है टू एलेबोरेट के जी आप टॉप में. ऑफ कोर्स उसके साथ जो इसका इम्पैक्ट है माशाल्लाह वो बहुत अपना वैल्यू रखता है. सस्टेन करना यकीनन दिस इज द टफेस्ट पार्ट. व्हेन यू रीच ऑन द टॉप, वो टॉप पे रहना इज ऑलवेज द मोस्ट चैलेंजिंग. शुरू में तो बंदे के पास मोटिवेशन होती है ना, एंड प्रॉब्लम ये होती है टॉप पे जाने की, उसके बाद बंदा थोड़ा सा ना कॉम्प्लिसेंसी में आ जाता है, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाता है, और आप वो वाला जो जोश जज्बा होता है थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका होता है, बिकॉज यू एक सॉर्ट ऑफ आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया होता है. तो वो जो बर्निंग डिजायर होती है, थोड़ी सी आग वो ठंडी पड़ चुकी होती है. बट थिंग Agreed. इज के Agreed. जो मुझे लगा ना कि द वे वी हैव सस्टेन्ड सो फार, उसमें एज ए ऑर्गेनाइजेशन मेरा और मेरी टीम का ये मोटो है. दो चीजें हैं जिन्होंने अभी तक हमें हेल्प किया. नंबर वन ये था कि जो इसका विजन था, जो मिशन था, कि वी आर नॉट जस्ट हियर टू मेक मनी, वी आर हियर टू क्रिएट अ सोशल बेनिफिट. हम एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. हम लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, और इसकी वजह से हमारा मुल्क, हमारी कौम, हमारे लोग आगे ग्रो कर सकते हैं और करेंगे. सो वी कैन कंट्रीब्यूट टू दैट ग्रोथ. सो एक तो ये बहुत बड़ा एक रोल रहा इस कॉन्सेप्ट का, टू कीप अस अलाइंड एंड मोटिवेटेड टुवर्ड्स वर्किंग. टू सपोर्ट दैट मिशन एंड विजन, एक जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी हमारी ये रही कि वी ऑलवेज नीड टू इम्प्रूव, वी ऑलवेज नीड टू डू समथिंग न्यू, वी ऑलवेज नीड टू डू another step forward. उसके लिए एंड दैट हेल्प अस के हम कंफर्ट जोन के अंदर ना रुक जाएं. आते हैं ये टाइम कि हम कंफर्ट जोन में हम लोग भी चले जाते हैं, बट फिर दोबारा वो नॉक नॉक करके दोबारा से शुरू होते हैं. सो कोशिश ये रही कि इस महीने, इस हफ्ते, हर दूसरे दिन कोई नई चीज हमने की है, कोई नया स्टेप लिया है, चाहे छोटा बेबी स्टेप है या बड़ा स्टेप है, बट देयर हैज टू बी समथिंग. तो उसके Right. लिए But अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मुझे मुझे सिर्फ एक बात क्लियर करें. बीन. ये was somebody an inspiration? कोई किसी को देखा, किसी को पढ़ा, किसी को सीखा, मतलब who was your guru? Interestingly, my guru was my father. माशाल्लाह ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन ये कि आई सॉ माय फादर एज ए ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन, और he built everything from scratch, and he did it very well, and he feels really satisfied about his life. So I want to feel satisfied with my life. कि ये मेरा ये नहीं है कि एक मल्टी बिलियनर होना सेटिस्फैक्शन है. ये है कि अंदर से आपके ज़मीर और आपका जो you should feel like a contentment. क्या you have done with your life something with your life, or you have achieved something, you contributed something to society. तो ये आई थिंक तीन चार चीजें जो हैं, तो मैं उनसे बड़ा इंस्पायर होता रहा हूँ कि उन्होंने एक फ्रॉम जीरो, बल्कि नेगेटिव से एक बिल्ड करते करते एक अच्छा अपना बिजनेस सेटअप किया, और इवेंचुअली एक बड़े अच्छे लेवल पे वो काम करते करते हैं, अभी भी कर रहे हैं. तो माशाल्लाह वो एक बड़ा जबरदस्त एक इंस्पिरेशन रही. आई जस्ट वांट टू अचीव Right. दैट गोल. तो उसके लिए Right. मेरा तरीका का डिफरेंट है, मेरा एक पाथ डिफरेंट है, लेकिन जो उनकी सेटिस्फेक्शन है लाइफ की, शायद मैं वो अचीव करना चाहता हूँ. ठीक है. एग्री. मुझे थोड़ा सा ये क्लियर करें कि इल्म की दुनिया, एक टीम को मैनेज करना, इतना ज्यादा डेटाबेसेस को मैनेज करना, आई एम श्योर इट्स अ वेरी 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 टफ आस्क. और खास तौर पे व्हेन यू लुक एट लार्ज स्ट्रीम और लार्ज स्केल ऑडियंस, उनको मैनेज करना एंड टू हैव ऑल काइंड ऑफ डाटा अवेलेबल. तो जब आप ये सारा कुछ डाटा इकट्ठा करते हैं एंड द पूल टू बी ब्रॉट टुगेदर, तो आप इसको क्वालिटी कंट्रोल या अश्योरेंसेस कैसे करते हैं? हाउ डज द क्वालिटी फैक्टर लूप इन? हाँ जी, Ramli, are you there? I think we've lost him for a second, and we'll have him back as well.
all those people who are watching right now और आवाज थोड़ी ये सी ड्रॉप वर्किंग होगी एंड पे में आके। देखना चाहते हैं। मेजर क्वेश्चन मैंने ऐसे सुन लिया है। अच्छा अच्छा, या कैन यू आई हियर मी एम नाउ? देयर। बिल्कुल आपका मुझे टीम के पॉइंट में आई थिंक अब बात। जी जी, आई थिंक वी लॉस्ट इट। हेलो। कैन यू हियर मी नाउ? हेलो। अच्छा, आप जी टीम के बारे में बात कर रहे थे कि किस कैसे सारे आप एक मेजर टीम को मैनेज करते हैं। यस यस यस। यस, गो ऑन। ओके। उसमें दानियल ये है, देखिए चीज ये है कि यहाँ कोई भी टीम है ना, जब आपकी दो तीन लोग हैं ना, तो आप डायरेक्ट आप सुपरविजन में ऑफ कोर्स होते हैं कि आप दो चार लोगों को तो बड़ा इजीली मैनेज कर सकते हैं। बट एज पीपल, एज टीम ग्रो, एज मोर एंड मोर पीपल कम, और उसके साथ साथ आपका जो स्कोप है बढ़ता जाता है, तो फॉर एक मैस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आई हैपन टू फेस द सेम मैस, बट इवेंचुअली हुआ ये कि आई लर्न हाउ टू गेट माई टीम अलाइन टू द मिशन, टू द विजन, कि हम काम क्या कर रहे हैं। एक तो दो चीजें मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी हो जाती है कि एक तो उनको थोड़ा सा आप अपने मिशन विजन के साथ थोड़ा सा अलाइन करें, उनको पता हो कि दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, they are creating something, they are helping the community, they are contributing to the society। ये चंद एक मोरल वैल्यूज उनके माइंड में ये होनी चाहिए। और फॉर्चुनेटली हम जो काम कर रहे थे इस विजन को उन यहाँ ट्रांसलेट करना बहुत इजी, उनको ये बताना, और उनको नजर आता था क्योंकि लोग जब ऑनलाइन उनसे पढ़ रहे होते थे, जब ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस करते थे, वो नीचे कमेंट में उनको कभी दुआ दे रहे हैं, कभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो दैट वाज रियली रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि मैं उनको ये बता सकता कि वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट, हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो एक तो ये बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आपको कुछ मॉनेटरी और फाइनेंशियल लेवल पे भी उनको थोड़ा समहाउ कुछ स्टेक होल्डर बनाने की जरूरत है। तो मेरी ये कोशिश ये होती है कि मैं जो अपनी टीम के मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट ट्रांसफर करूं, तो दैट हेल्प्स। और तो ये दो बेसिकली स्ट्रैटेजीज मेरी कोशिश होती है कि एक तो मिशन विजन के साथ उनको अलाइन किया जाए, उनको बार बार इस चीज पे बावर कराया जाए कि दे आर डूइंग रियली ग्रेट, और वो इस चीज को अंडरस्टैंड भी करें, और उसके साथ साथ उनको आप फाइनेंशियल और बाकी जो भी इंसेंटिव दे सकें, जहां जहां सपोर्ट हो सकता है वो होना चाहिए। तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज आई थिंक आर गुड इनफ, और इसका फायदा मैं देखता हूँ लॉन्ग टर्म में हो रहा अच्छा, कैन यू हियर मी नाउ प्रॉपर्ली गुलाम अली भाई? है। ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा, अब मैं थोड़ा वेबसाइट पे गया हूँ इल्म की दुनिया। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स थोड़ा सा आप क्लियर करें कि इसमें मैं सेगमेंट्स में अगर जाता हूँ तो आई सी डिफरेंट सेगमेंट्स। तो वेयर डू आई नीड टू गो, और क्या मुझे कोई रजिस्टर होने की जरूरत है फ्रॉम इल्म की दुनिया? हाउ डज इट हैपन? या मुझे इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है? क्योंकि पॉपअप करने की बजाय अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन मेरे सेल फोन में चाहिए तो कौन सी एप्स हैं जो मेरे लिए सूटेबल हो सकती हैं? जो आपने कुछ एप्स का भी जिक्र किया, मुझे थोड़ा सा इस हवाले से ब्रीफ करें। है। जी, बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक तो ये है कि ये साइट काफ़ी हमने ना सर्च इंजन फ्रेंडली बनाई हुई है, व्हिच मीन्स कि इफ यू सर्च फ्रॉम गूगल फॉर अ सर्टेन क्वेरी, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप डायरेक्ट उस रिस्पेक्टिव पेज पे लॉन्च करेंगे, लैंड करेंगे। बिकॉज़ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, तो वो इतना हायरार्की इतनी सिंपल नहीं है कि वो फौरन इस तरह के दफ़ा आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट इन सिंपल वे देखिए, ये ऊपर जो टैब्स हमने दिए हुए हैं जिसमें ये न्यूज के साथ आगे कॉलेजेस एडमिशन एंड कोर्सेज, एक तो ये आपके सामने जब आप इस पे किसी पे भी पॉइंट करते हैं तो आपके सामने सारे उसके अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं सब मेन्यू में वो आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से जो भी आप ढूंढना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो एडमिशंस को फाइंड करना चाह रहा है कि नेक्स्ट मैं एडमिशन कहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो वो एडमिशन के टैब में जाएगा, वहां पे उसको सारे एडमिशंस मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई स्कॉलरशिप ढूंढना चाह रहा है तो स्कॉलरशिप का ऑप्शन है। स्टडी ब्रॉड में जाना चाह कोई बाहर स्टडी करने के लिए जा रहा है तो स्टडी ब्रॉड का ऑप्शन है, जहाँ पे हर कंट्री के ना सिर्फ उनको गाइड्स मिल जाएंगी, हर कंट्री के स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगे, हर कंट्री को डील करने वाले कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे। सो इसी तरह ये मेन सेक्शंस में ये डिवाइडेड है।
विच इज वेरी सिंपल फॉर एवरीवन। और मोबाइल स्क्रीन के अगर आप यूज कर रहे हैं मोबाइल पे भी इसी तरह से आपके लिए इट्स वेरी इजी कि वहां से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप इसी पेज पे नीचे थोड़ा सा जाएं तो वहां पे जितनी भी एप्स हमने बनाई हैं उनके भी लिंक्स मौजूद हैं, वहां से आप कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो ये अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यस यस, थोड़ा थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये ऐप्स के लिंक्स आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आप मजीद ऐप्स भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। तो जो ऊपर टॉप का मेन्यू है दैट इज बेसिकली योर मैप टू द होल वेबसाइट। तो वहां से आप कोई भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन से ओरिएंटेड आप इजीली वहां तक लैंड कर सकेंगे। एक वंडरफुल। क्विक आइडिया मैं ये दे सकता हूँ, मोबाइल ऐप्स की अदरवाइज आपने बिकॉज बात इट्स की। वेरी लेंथी। या हाँ, मोबाइल ऐप्स की आपने बात की तो आई कैन लुकिंग एट के जो टॉप ऐप्स जो आप और आपकी टीम मैनेज करें उसमें कैंपस, एनटीएस, सीएसएस एग्जाम्स, तो मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताएं विच ऐप इज द बेस्ट वन फॉर एंड फॉर व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस। आई थिंक दे नेम सजेस्ट अ लॉट। फॉर एग्जांपल इसमें एक एनटीएस की ऐप है तो उसमें एनटीएस टेस्ट के हवाले से सारी चीजें आएंगी। जो सीएसएस की ऐप है उसमें वी आर कवरिंग एवरीथिंग अबाउट सीएसएस। देयर इज एन ऐप फॉर say admission that is helping you to get admission in your respective college or university। तो ये सारी एप्स हमने की ये है कि जो टारगेट ओरिएंटेड कर दिया। फॉर एग्जांपल इसमें एक ऐप है जो कि एमबीए की ऐप है तो उसमें एमबीए के रेलेवेंट सारी चीजें आ जाएंगी। सो हम सारे जो ऑडियंस है उसके पर्सपेक्टिव में डिफरेंट एप्स हमने डेवलप की हुई हैं। तो ये नीचे भी वंडरफुल। आपके सामने कोर्सेज सारे नजर आ रहे हैं, तो हर कोर्स की अलग अलग एप्स क्रिएट की गई हैं ताकि कोई भी बंदा ठीक जो है है। फॉर एग्जांपल एक बीए का स्टूडेंट है तो वो उस बीए की ऐप को इंस्टॉल करेगा तो उसको बीए के रेलेवेंट सारा कंटेंट, लेक्चर्स, नोट्स, एवरीथिंग एक ही ऐप में मिल जाएगा। सही। उसको एफएससी का या किसी और कोर्स क्लास का स्टूडेंट वहां पे इंटरफेयर नहीं कर रहा, तो सारे स्टूडेंट वो बीए के ही होंगे। तो दैट क्रिएट्स काइंड ऑफ कम्युनिटी एज वेल। दैट्स वंडरफुल। अच्छा अली भाई, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर इज कि कोई भी चीज होती है उसमें सस्टेनेबल होने के लिए उसका कमर्शियल टच होना जरूरी है, कमर्शियल साइड बहुत जरूरी होती है। तो क्या स्टूडेंट्स जो यहाँ आए और यहाँ का डाटा लेते हैं उनके लिए कोई फी रखी है आप लोगों ने, या ये फ्री है, किस तरह से है, थोड़ा सा ये साइड बताएं। या इट्स फ्री फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम एक पब्लिशर के तौर पे काम कर रहे हैं तो वी आर पेड बाय द एडवर्टीजमेंट्स जो कि यहाँ पे रन हो रही हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको राइट साइड पे कुछ एड्स नजर आएंगे और विद इन द कंटेंट डिफरेंट एड्स चल रही होती हैं। उसमें हम गूगल की एड्स भी यूज करते हैं, उसमें हम पर्सनली भी खुद डिफरेंट एड्स सेल करते हैं। तो वी चार्ज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस जो कि यहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं। But for student it is everything is free. They can access all the information, tamam lectures, tamam courses, everything is free. And that is why so many people attend this website. चलें जी, फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्सप्लोर करें। अच्छा मुझे ये बताएं, ये कोविड लॉकडाउन आने की वजह से और सारा कुछ ऑनलाइन होने की वजह से कितना एक प्रेशर बढ़ा वेबसाइट के ऊपर, और आप ई लर्निंग को आप इस करंट सिनेरियो में, इन द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड लॉकडाउन, हाउ डू यू सी दिस लॉकडाउन सिचुएशन, नंबर वन। नंबर टू, आपको क्या लगता है कि इनकी दुनिया इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है? Well, ये लॉकडाउन तो जैसे everybody says and जैसे everybody understand कि it's a huge happening, it's a history changing event which we are going through. ऑनलाइन इसी तरह एजुकेशन का जो सेक्टर है इसमें भी एक ह्यूज चेंज इसकी वजह से आ रहा है। पहले अगर आपको याद हो कि बहुत सारे लोग जो है ना अब हर स्टूडेंट एकेडमी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसी तरह होम ट्यूटर घर में पढ़ाने आ रहा है, लेकिन फॉर जस्ट इन अ सडन एवरीथिंग इज चेंज कि आप होम ट्यूटर भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से लोग भी ऑनलाइन लेक्चर को अब अप्रिशिएट कर रहे हैं, पहले जिसको वो इतना वैल्यू नहीं करते थे। और हुआ ये क्या एक किस्म का मुझे लगता है कि फोर्सफुली, जबरदस्ती हमारी सोसाइटी को डिजिटाइज करने का ये एक इवेंट बन रहा है कि जिसमें हमारे चाहते ना चाहते हमें मॉडर्नाइज होना पड़ेगा और हम हो रहे हैं। तो इससे फर्क यही पड़ेगा कि बेसिकली हम इवेंचुअली सारे लोग जितने भी है ना वो ऑनलाइन की तरफ मूव कर सकेंगे। और दूसरा ये होगा कि जो इल्म की दुनिया है उसके अंदर हमने ये है कि जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल कर दिए हैं और उसके ऊपर खासकर लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है कि उसमें वी हैव सीन सब्सटेंशियल ग्रोथ इन टर्म्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स को अब काफी जो पहले इतना इफेक्टिव नहीं था
अब उसको सीरियसली लेना शुरू हो गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितने लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ तो होंगे ई लर्निंग की अपॉर्चुनिटी। तो ये जो स्टूडेंट्स जनरली आर सिटिंग या वो जिस तरह से घर बैठे होते हैं, फॉर ऑल द व्यूअर्स एज वेल, जो घर बैठे बस जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है और अभी खास तौर पर लॉकडाउन की सूरत हाल है, एंड दे आर सिटिंग इन देयर हाउसेस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने एक बड़ा अहम टॉपिक सर्च किया, बिकॉज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द सेशन। ई लर्निंग, लेकिन उसमें ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से हटके सक्सेस स्टोरीज को जो अब सामने लाने वाली बात है कि आप उन सक्सेस स्टोरीज को सामने लाएं, उनकी बातें हों। तो कासिम अली शाह साहब हो गए और लोग हो गए, यू हैव बीन वेरी एक्टिवली माशाल्लाह पुटिंग इन ग्रेट सक्सेस स्टोरीज फॉरवर्ड। तो उस हवाले से मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि इसके पीछे मोटिव क्या है, क्योंकि क्या सक्सेस स्टोरीज को सुन के आपको लगा कि इट वाज अ बेटर सिचुएशन ओवरऑल? देखिए, आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर हर एंगल को कवर करना जरूरी है। देखिए, उनके एकेडमिक्स है जिसमें उनको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, फॉर दैट उनको लेक्चर्स, उनको एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए। बट एट द सेम टाइम उनको बाकी जो उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग है, उनकी मोटिवेशन है, उसके लिए ट्रेनर्स चाहिए। और इसी तरह से उनको टूल्स चाहिए जहां से वो अपनी असेसमेंट और अपनी फर्दर ग्रोथ कर सकें। तो हमारी ये इसमें मेरी जो कोशिश यही रही है कि एक बैलेंस आउट किया जाए कि जिसमें उनको एकेडमिक नीड्स फुलफिल की जाए, उसके बाद उनको मोटिवेशन, उनकी ट्रेनिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए उनके पास यहाँ पे ट्रेनर्स और रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट्स होने चाहिए। एंड एट द सेम टाइम ऐसे डिजिटल टूल्स, ऐसी फैसिलिटीज डेवलप होनी चाहिए जहाँ पे वो अपनी फर्दर टेस्टिंग और असेसमेंट्स को बिल्ड कर सके। तो ओवर द प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्म की दुनिया एंड कैंपस डॉट पी के, जो कि हमारा एक नया प्रोजेक्ट है, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बैलेंस रखें। और इसका फायदा ये हुआ है कि जैसे ही ये लॉकडाउन की ये सिचुएशन आई है, तो ये कंप्लीट सेट, एक ट्रेनिंग सेटअप कह सकते हैं कि इट्स नॉट जस्ट कि आप एक एंगल को कवर करें। सो इट्स अ कंप्लीट सेट कि जिसमें आप लेक्चर भी लेते हैं, आप एक मोटिवेशन और करियर काउंसलिंग सेशन भी लेते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास डिफरेंट एजुकेशनल टूल्स अवेलेबल होते हैं। सो एक होलसम ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट बनती है एक स्टूडेंट के लिए। तो दैट इज द काइंड ऑफ अप्रोच जो हम इसमें अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छा, क्वेश्चन ये भी है एक कि सवाल भी अली फ्लैश कर रहा है, डू यू थिंक, अमन का, डू यू थिंक स्टूडेंट्स विल प्रेफर ई लर्निंग मोर इवन आफ्टर कोविड लॉकडाउन सिचुएशन इज गॉन, या ये कोविड लॉकडाउन की वजह से ई लर्निंग ज्यादा है? वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, आई थिंक इतनी आसानी से हम चेंज होने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा रिवर्स गियर लगेगा, बट इतना रिवर्स नहीं होगा कि हम टोटली इसको भूल जाए। जैसे मैंने पहले कहा कि हो ये रहा है कि हमें फोर्सफुली, जबरदस्ती मॉडर्नाइज हमें होना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सिचुएशन। लेकिन इसके एंड पे जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो इसके इम्पैक्ट रहेंगे। ये नहीं होगा कि टोटल बिल्कुल वी केम 2.0, ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। इसका कुछ ना कुछ टेक अवेज हम ले चुके होंगे, इसकी वजह से कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगी विच विल हेल्प अस फॉर द ग्रोथ। लाइक हम ये समझते हैं कि जो हमने शायद अगले 2 साल में अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, 3 साल में करनी थी, शायद वो 2 महीने में हो गई है। लोगों को पता चल गया कि ऑनलाइन एजुकेशन होती है, नहीं होती। लेकिन ऑफ कोर्स हम वी टेंड टू गो बैक टू दोज थिंग्स जिनको हमने एक हैबिट बनाया होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि ये लॉकडाउन कितनी देर रहता है, ये भी बड़ा मैटर करता है। और उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है। और दूसरा आप देखें कि जो फिजिकल अदारे हैं, जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं, फ्रेंचाइजेज जिन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स कॉलेजेस के पूरे पूरे एक ब्रांच नेटवर्क्स हैं, उनकी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके लिए ये चीज सूटेबल नहीं रहेगी कि वो ये कहें कि ओके ये सब कुछ डिजिटल कर लिया जाए। बिकॉज फिजिकल में एक कोर्स के 50,000 कॉस्ट दे रहे हैं, डिजिटल पे जाएंगे तो 50,000 चार्ज नहीं कर सकते, दे हैव टू चार्ज मे बी 5,000 और 10,000। तो ये एक बहुत बड़ा, दे कैन नॉट किल देयर ओन बिजनेस, मुझे ये लगता अच्छा, है। एक And, एक बड़ा मेरा एक अहम सवाल है, एंड आई थिंक इट रिलेट्स। लोग जो हैं वो अभी तक ई लर्निंग या ई नॉलेज के लेक्चर्स के लिए, खास एलीट के अलावा बाकी लोग पेमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक है, मतलब दे नॉलेज, वही आपने बात की कि 50,000 जाके किसी फिजिकल जगह पे ले लेंगे, लेकिन उतनी ही क्वालिटी एजुकेशन आपको स्क्रीन पे मिलेगी तो दे वुड नॉट, माइट नॉट बी रेडी टू इवन पे 2,000 रुपीज। ये माइंडसेट पाकिस्तानी कैसे बदलने की जरूरत है? मतलब आई रिमेम्बर माय टाइम इन यूके, मैंने कितने सेशंस ऑनलाइन वहां बैठ के कल्चर में सीखे, और अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो yeah. ये पाकिस्तानी माइंडसेट है।
ये है, बिल्कुल है। और आई थिंक ये पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड का है, लेकिन द गुड थिंग इज इट इज चेंजिंग। हमें अपने एग्जांपल लेनी पड़ेगी इंडिया से, फॉर एग्जांपल, कि वहां पे ये डिजिटल लर्निंग इज अ ह्यूज रियली वेरी बिग बिजनेस नाउ। तो तकरीबन माइंडसेट हम जैसे ये मोरलेस करीब करीब ही कह लें, मैं यूरोपियन के साथ अमेरिकन के साथ कंपेयर नहीं करता, उनके साथ कर लेते हैं। तो अगर वहां पे इवेंचुअली ये चीज सेटल हो गई है, इवेंचुअली वो लोग ये समझ गए हैं कि ये डिजिटल लर्निंग के भी पैसे देने पड़ेंगे, तो हम लोग भी समझ जाएंगे। और ये जो इवेंट बना है, इट इज अ कैटलिस्ट, कि जिसकी वजह से हम जरा जल्दी समझ जाएंगे। जो पहले हमारी याद हो, जैसे मैं पहले कह रहा था 2-3 साल में बननी थी, अब 2-3 महीने में वो बननी शुरू हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज थे, अब ऑनलाइन उन्होंने कोर्सेज लॉन्च किए एंड दे आर चार्जिंग फॉर दैट। तो जब वो उसके लिए पे करना पड़ेगा, तो इवेंचुअली लोगों का इसमें माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। आदत एक दफा बन जाएगी ना, तो फिर लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे। Wonderful. Right. We were coming towards the conclusion of the session. Ali bhai, thank you very much. Before I conclude, बहुत सारे लोग जो इनकी दुनिया से वाकिफ हैं, आपको एक इंस्पिरेशन डिजिटल वर्ल्ड में इंस्पिरेशन के तौर पे लेते हैं। तो any message for aspirants who are looking for making careers into digital education as an entrepreneur, ठीक है, इस सेक्टर में, और खास तौर पे जो पाकिस्तानी यूथ 57% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर 30, तो जरा उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से। वेल दानियल भाई, आई पर्सनली बिलीव कि अभी ना बहुत ज्यादा वैक्यूम है पाकिस्तान में, सर्विसेज सेक्टर में पर्टिकुलरली। इवन बाकी सेक्टर्स में भी होगा, लेकिन उसमें मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है। सो आप कोई भी सेक्टर ले लेते हैं, तो एजुकेशन इज नो एक्सेप्शन। इसमें भी अभी जो एडटेक है या ऑनलाइन एजुकेशन है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। हम अभी एक स्पेसिफिक कह लें कि मे बी सर्टेन परसेंटेज तक हम कवरेज दे रहे हैं, लेकिन स्टिल इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। और दूसरी बात अहम ये है कि फ्यूचर जब वो डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग का ही है, उसको हम एज ए नेशन चाहे आज अडॉप्ट कर लें, चाहे उसको हमें 5 साल लगे, दैट डिपेंड्स ऑन अस। और उसकी वजह से हमारा फ्यूचर डिटरमिन हो रहा है। बाय द वे, मेरी अपनी जाती राय यही है कि द अर्लियर वी अडॉप्ट, द बेटर वी विल बी इन द रेस, इन द वर्ल्ड रेस, जो पूरी दुनिया है। अब देखें, ये भी जो सिचुएशन क्रिएट होगी, इसमें भी अब ये एक डिस्पैरिटी, मुझे जो डर है कि वो ये है कि जो एडवांस नेशंस हैं, जो थोड़े से अंडरस्टैंड करते हैं, वो इस सिचुएशन में भी अपने आप को उन्होंने अडॉप्ट कर लेना है। उन्होंने डिजिटल ऑनलाइन की तरफ जाके अपनी ट्रेनिंग्स, अपनी स्किल बिल्डिंग, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर लेनी है। हमने बैठे रहना कि यार ये कॉलेज खुलेगा, ये स्कूल खुलेगा, तो बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ये एक खौफ है मेरे दिल में कि हम कहीं इस सोच में ना चले जाएं। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक मार्केट है पाकिस्तान की, इसके अंदर बहुत ज्यादा गुंजाइश है। डिजिटल सर्विसेज में अभी जितने भी बड़े बड़े इवन कंपनीज है, दे आर प्रोबेबली वो 10% का शेयर जो है ना वो टेक केयर कर रहे हैं। बाकी 90% अभी भी अनटैप्ड है। वो चाहे एजुकेशन है, चाहे वो ई कॉमर्स है, चाहे वो कोई भी शोबा आप ले लीजिए। तो देर इज लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। तो यूथ को इसमें आना चाहिए। आई थिंक दिस इज द फ्यूचर। Right. Before we conclude, I want two advices. मैं हमेशा कहता हूँ for the youngsters out there. दो advices youngsters के लिए। वेल मेरी एडवाइसेस में इतना शायद ज्यादा बड़ा एडवाइस देने वाला नहीं, लेकिन मेरी एडवाइसेस ऑलमोस्ट वही है जो यूथ जो ना हमेशा सुनती रहती है। लेकिन अगेन बात ये है कि इसको अंडरस्टैंड करना और इस पर अमल करने वाली बात है। नंबर वन, तो मैं ये समझता हूँ कि देर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी। डिसहार्ट होने की जरूरत नहीं है। लाइक ये सिचुएशन आई है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, बहुत सारी इसमें एक इकोनॉमी टाइट हो गई है, बहुत सारे लोगों को अनसर्टेनिटी आगे नजर आ रही है। पहली तो बात ये है कि ये भूल जाए कि ये खत्म सिचुएशन होगी, ये कोरोना खत्म होगा और उसके बाद नॉर्मल वैसे ही सारा कुछ चलना शुरू हो जाएगा। प्रोबेबली दिस इज गोना फॉर लॉन्ग। सो माइंड मेकअप करके इसके अंदर सरवाइव और थराइव करना सीखना पड़ेगा आपको। ये चीज मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, और यही चीज मैं सबको बताने की कोशिश करूंगा। सेकंड ये है कि देखिए, कोई भी आप टारगेट सेट करते हैं कि मैंने ये चीज अचीव करनी है, तो दैट इज अचीवेबल, प्रोवाइडेड उसके लिए आपकी वो बर्निंग डिजायर जेन्युइनली है।
आपने किसी को फॉलो नहीं किया, लाइक आपने, मैं देखता हूँ जी दानियाल इज डूइंग दिस थिंग और उसने बहुत जबरदस्त अचीवमेंट कर लिया, तो मुझे भी ये करना चाहिए, मैं करूंगा मैं फेल हो जाऊंगा। सो आई हैव टू आइडेंटिफाई माई ओन स्ट्रेंथ्स, और उसकी बेस पे इफ आई ट्राई बिल्डिंग on based on those strengths, तो मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। So I would suggest कि जी identify your own strength and keep working. Success definitely is there. Sahi. Wonderful, Ghulam Ali bhai. I think it was a wonderful discussion with you. As Thank always, you. I'm a big fan of what Ilm Ki Duniya is doing, and I wish you so much luck कि एक ऐसे काम आप कर रहे हैं जो ना सिर्फ रोजगार तो है, लेकिन apart from that is bringing an excellent name and excellent work for the audience as well. On behalf of Team Evolve, I would like to specially thank you for your time today. बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। बहुत मजा है आपसे गपशप लगाने का जी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ Thank गुड you, डे। Ji. Thank you.